जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। समस्त गर्भवती माताओं को मेरा सादर कोटि कोटि प्रणाम। आज हम एक दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो शरीर से नहीं, आत्मा से प्रारंभ होती है। आप केवल मांस और अस्थि का एक शरीर नहीं गढ़ रही, अरे आप तो एक दिव्य आत्मा को आकार दे रही हैं, एक संस्कृति की नींव रख रही हैं, एक चेतना को जन्म दे रही हैं। जैसे कभी माता कौशल्या ने अपने गर्भ में श्री राम की पहली थिरक्कन को अनुभव किया था, ठीक वैसे ही अब आपका हर एक विचार, आपकी हर एक श्वास उस नन्ही सी आत्मा का पहला संस्कार बन रहा है। आप एक युग को आकार दे रही हैं। जान लीजिए, जब आपके गर्भ में जीवन की वो पहली थिरकन होती है ना, तो वो केवल एक कंपन नहीं है, वो सृष्टि के सबसे पवित्र मंत्र ओम की ध्वनि है, जो उस दिव्य आत्मा के आगमन का शंखनाद कर रही है। ये ज्ञान एक यज्ञ है और इस दिव्य यात्रा में हम आपके सारथी बनेंगे। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र ज्ञान को अन्य गर्भवती परिवारों तक पहुंचाकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए इस पवित्र यात्रा के सोपानों को समझते हैं। हम जानेंगे कि उस दिव्य आत्मा का आह्वान कैसे करें। फिर हम आत्मा का पोषण करने वाले आहार की बात करेंगे। उसके बाद विचारों का महत्व, फिर एक दिव्य दिनचर्या कैसी हो, घर में एक पवित्र वातावरण का निर्माण कैसे हो, और अंत में ये समझेंगे कि आपका एक संकल्प कैसे एक पूरे युग का निर्माण करता है। चलिए एक कहानी से इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए सुमन नाम की एक युवती की, जिसे जैसे ही पता चला कि वो मां बनने वाली है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे और एक अनजाना सा डर भी। उसके मन में ना प्रश्नों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। मैं क्या खाऊं, क्या सोचूं, क्या मेरी हर हरकत मेरे गर्भ में पलते जीवन को प्रभावित करेगी? और इन्हीं सवालों में उलझी वो अपनी नानी के पास गई, जो आधुनिक डॉक्टर नहीं बल्कि परंपराओं की एक जीवित ज्ञान कोश थी। नानी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, हम गर्भ को शरीर का अंग नहीं, देवता का निवास मानते थे। अरे जैसे देवकी के गर्भ में कृष्ण आए और वो कारागार तक मंदिर बन गया, ठीक उसी तरह जब कोई स्त्री श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से अपना गर्भ सजाती है, तो वो कोख भी एक देवालय बन जाती है। आयुर्वेद कहता है गर्भस्थ शिशु रस से बनता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो रस, जो भाव, जो ऊर्जा मां खाती है, वही उस शिशु के विकास की नींव रखते हैं। तो सुमन ने बड़े भोलेपन से पूछा, नानी, तो फिर मैं क्या खाऊं? इस प्रश्न के उत्तर में नानी ने उसे कोई दवाइयों की सूची नहीं दी, बल्कि उसके सामने प्रेम से एक सात्विक थाली परोस दी। देखिए इस थाली को, इसमें गरम मूंग की खिचड़ी है जो मन को शांत करती है। ऊपर से डाला हुआ देसी घी बुद्धि को तेज करता है। भुने हुए मेवे हैं जो शुद्ध ऊर्जा देते हैं। ताजे फल हैं जो जीवन का रस बढ़ाते हैं, और हल्दी केसर वाला गुनगुना दूध जो दिव्यता लाता है। यह भोजन केवल पेट नहीं भरता, यह आत्मा को संतुलन और स्थिरता देता है। नानी ने समझाया, बेटा, सात्विक भोजन से शिशु गुणवान बनता है, लेकिन तामसिक भोजन जैसे कि बासी, तला भुना, बहुत मिर्च मसाले वाला खाना या ये कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे केवल शरीर नहीं मन भी थक जाता है, भ्रमित हो जाता है। ये भोजन गर्भ में क्रोध और आलस्य के बीज बोते हैं। याद रखिए, खाते समय बोलना नहीं, टीवी नहीं देखना। हर एक निवाला एक यज्ञ की आहुति है। बस एक भावना मन में हो, ये जो मैं खा रही हूं, ये मेरे बच्चे का जीवन बन रहा है। यही एक भावना आपके भोजन को प्रसाद और संस्कार बना देती है। एक दिन की बात है, सुमन के हाथ से दूध गिर गया और वो क्रोधित हो गई, पर अगले ही पल डरते हुए नानी के पास भागी। नानी, नानी, अगर मैं दुखी रहूं या गुस्सा करूं तो क्या मेरे बच्चे पर इसका सच में कोई असर पड़ेगा? नानी ने बड़ी गंभीरता से कहा, बिटिया, बच्चा केवल तेरे खाए हुए अन्न से नहीं बनता, वो तेरे सोचे हुए विचारों से भी बनता है। अगर माँ का मन शांत है तो बच्चा भी स्थिर होगा, लेकिन यदि माँ का मन बेचैन है तो वो कंपन सीधे उस नन्ही सी आत्मा तक पहुंचता है। माँ का शांत मन ही सबसे बड़ा उपहार है। तो नानी ने कुछ सरल से उपाय बताए। हर सुबह मंत्र सुने ताकि मन की शुरुआत दिव्य ध्वनि से हो। प्राणायाम करें ताकि श्वास के साथ साथ स्थिरता भीतर जाए। अगर मन में डर है तो उसे कागज पर लिख दें ताकि वो बोझ बाहर निकल जाए। अच्छी कहानियां पढ़ें, सुंदर विचार सुने और ऐसे ऊर्जावान लोगों से मिलें जो आपको भय नहीं बल्कि शक्ति दें।
एक बात हमेशा याद रखिए, हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस का पुत्र होकर भी प्रहलाद परम विष्णु भक्त बने। कैसे? क्योंकि उनकी मां ने गर्भ में ही नारद मुनि से भक्ति का ज्ञान पाया था। आपके सच्चे विचार ही उस आत्मा की दिशा तय करते हैं। सुमन की आदतें अब सुधर रही थीं, पर एक सुबह वो देर तक सोती रह गई। नानी ने डांटा नहीं, बस मुस्कुराकर कहा, बिटिया, तेरी दिनचर्या ही उसके जीवन का पहला पाठ बन रही है। यह उसकी पहली पाठशाला है। एक आदर्श दिनचर्या का पालन करें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना करती हैं, तो आप उसे दिव्यता का पहला पाठ पढ़ाती हैं। जब आप दिन में सुंदर ग्रंथ पढ़ती हैं, तो आप उसे अच्छे संस्कार सिखाती हैं। और जब शाम को हल्का भोजन करके रात को जल्दी सो जाती हैं, तो आप उसे संयम और अनुशासन सिखाती हैं। और हाँ, कुछ बातों से बचना भी बहुत जरूरी है। तेज आवाजों से दूर रहें, टीवी या मोबाइल पर हिंसक या अशांत करने वाली चीजें बिल्कुल ना देखें और देर रात तक ना जागें, क्योंकि जो कुछ भी आप देखेंगी, सुनेंगी या सोचेंगी, वो सब आपके गर्भ में एक बीज की तरह बोया जा रहा है। सोचिए, माता सीता ने वनवास के उस कठिन जीवन में भी कितना शांत और सच्चा जीवन जिया, और उसी के प्रभाव से लव कुश धर्म, भक्ति और नीति में पगे हुए जन्मे। आपकी दिनचर्या ही आपके शिशु का प्रारंभिक संसार है। पर एक रात सुमन के मन में एक गहरा सवाल जागा, और शायद ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। क्या ये पूरी यात्रा सिर्फ मेरी है? क्या इन संस्कारों की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मां की होती है? नानी ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं बिटिया। अरे, गर्भ तो मां की कोख में पलता है, लेकिन उसका स्वभाव, उसका चरित्र तो पूरे घर के वातावरण से बनता है। मां बीज बोती है, लेकिन पूरा परिवार मिलकर उसे पानी देता है। और पिता तो उस आत्मा की पहली पहचान होते हैं। पिता का प्रेम, उनका स्पर्श और उनका साथ शिशु की आत्मा को साहस, स्थिरता और आत्मबल देता है। जब एक पिता मां के गर्भ पर हाथ रखकर मौन भी बैठते हैं ना, तो वो सुरक्षा की ऊर्जा सीधे शिशु तक पहुंचती है। सुमन ने ये बात अपने पति अमित को बड़े प्रेम से समझाई, और जानते हैं क्या हुआ? अब अमित हर शाम सुमन के पास बैठता, कभी उसे कहानी सुनाता तो कभी बस भजन लगा देता। शिशु को अब मां और पिता दोनों के संयुक्त शक्तिशाली ऊर्जा मिल रही थी, और देखते ही देखते घर में बदलाव की एक कोमल लहर दौड़ पड़ी। सासू मां अब तेज टीवी सीरियल की जगह धीमे धीमे भजन सुनने लगे। अब यह केवल सुमन की साधना नहीं थी, ये एक पारिवारिक पर्व बन गया था। समय बीता और सुमन अब जान गई थी कि आहार पोषण नहीं, बल्कि एक संस्कार है। सोच मन की कोई लहर नहीं, बल्कि चरित्र की नींव है। और ये यात्रा कभी भी केवल मां की नहीं होती। और फिर वो दिव्य क्षण आया जब बच्चा जन्मा, तो नानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिटिया, अब तेरा यज्ञ पूर्ण हुआ। आज से तू केवल मां नहीं रही, तू वो सर्जक है जिसने एक आत्मा को गढ़ा है। क्योंकि जब कोई मां बच्चे को जन्म नहीं, संस्कार देती है, तब वो केवल जीवन नहीं, वो धर्म को जन्म देती है। तो हे माताओं, जान लीजिए, आप इस यात्रा में अकेली नहीं हैं। आपकी हर सांस, आपकी हर धड़कन जो आप अभी इस क्षण में महसूस कर रही हैं, वो इस समय विश्व के किसी कोने में कोई और मां भी अनुभव कर रही है। आप सब एक दिव्य सूत्र से बंधी हुई हैं। आइए, आज हम सब एक दूसरे का हाथ थामें और एक छोटा सा संकल्प लें। नीचे कमेंट में केवल एक बात लिखिए, मैं अपने बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाना चाहती हूँ। क्या पता आपकी लिखी हुई वही एक पंक्ति किसी और माँ के दिल का बोझ हल्का कर दे, उसे एक नई दिशा दे दे। याद रखिए, आप इस धरती पर केवल एक जीवन नहीं ला रही, आप स्वयं ईश्वर की योजना का सबसे पवित्र माध्यम है। आपका गर्भ सिर्फ एक जीवन नहीं गढ़ रहा, वह एक नए युग की रचना कर रहा है, और आप उस युग की निर्माता हैं। अगर इस गर्भ संस्कार यात्रा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस दिव्य ज्ञान को फैलाने में हमारी सहायता करें। इस प्रस्तुति को प्रेम पूर्वक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका और आपकी आने वाली संतान का कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण।